तो ये बेसिकली 3 बजे का ट्रेड है संजय, मतलब डेमो ट्रेड ऐसे ही समझने के लिए हम ऐसे ही लगाए हैं। तो देखो संजय, तुमको समझने के लिए ये एक रेजिस्टेंस था, उसको ब्रेक किया, स्ट्रॉन्ग कैंडल उसके ऊपर क्लोज किया ना। जब कैंडल क्लोज किया तब प्राइस फिर वही रेजिस्टेंस जब तोड़ा, ब्रेकआउट दिया, फिर उसी पे रिटेस्ट किया, बड़ी कैंडल सेलिंग कैंडल बना, देख रहा है ट्रैप। जो मैंने वेट करा फ्री टेस्ट के बाद, फिर हम बुलिश कैंडल का वेट करा, जब फिर बड़ा बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन मिला तो हम एंट्री लिए और सीधा मार्केट ने टारगेट दे दिया है, देख रहा है। देखो संजय, सिंपल भी हम बड़े टाइम फ्रेम पे जाएंगे, इसमें लास्ट में भाई एक वीडियो ऐड होगा, उस वीडियो देखना ही देखना संजय, उसमें हम बताए हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस पे कैसे, देखो सपोर्ट और रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट पे कैसे मतलब ट्रेड लेना है, कैसे कब रिटेस्ट पे ट्रेड लेना है, सिर्फ ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं ले लेना है, चाहे वो ट्रेंड हो चाहे वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस, तो भी हम समझने हैं। तो संजय ये भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था किधर, हाँ ये भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था संजय, देखो ये भी एक स्ट्रॉन्ग था। तो इसको भी ब्रेकआउट दिया, फिर मार्केट यहीं पे रिटेस्ट करने आया, फिर सेलिंग कैंडल बनाया, फिर थोड़ा रिटेस्ट किया, फिर देखो ऊपर आया। यहाँ पर भी सेलिंग ऑर्डर तुम लगा सकता था, बिकॉज यहाँ पे मार्केट ने मतलब क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, ब्रेकआउट दिया, फिर इसी रेजिस्टेंस पे मार्केट ने रिटेस्ट किया, फिर ये रेजिस्टेंस तोड़ के तब फिर अभी सपोर्ट बन गया, तो यहीं पे सपोर्ट बन के फिर ऊपर गया, फिर इसे भी तोड़ दिया, तो ये भी जो रेजिस्टेंस था ये भी रेजिस्टेंस तोड़ के अब सपोर्ट बन गया, फिर ये सपोर्ट पे आया, रिटेस्ट किया, फिर ऊपर गया। देखो भाई अभी हम बड़े टाइम फ्रेम पे जाएंगे, 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमको क्लियर समझ आएगा। तो देखो सिंपली संजय ये एक रेजिस्टेंस था, इसको तोड़ा तो फिर रिटेस्ट किया स्मॉल टाइम फ्रेम पे, फिर ऊपर गया, सिंपली इसको तोड़ा फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा रिटेस्ट किया, नीचे आया, फिर ऊपर गया। देख रहे हो संजय कितना बड़ा भाई, कितना बड़ा, मतलब देख रहे हो ये कितना, ये 1+80% का कैंडल बना है, मतलब ये बहुत ज़्यादा हज़ारों पॉइंट का कैंडल बना। तो सिंपली संजय रेजिस्टेंस पे कैसे ब्रेकआउट करके फिर कैसे रिटेस्ट करता है, देखो ये मतलब मान लो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, प्राइस ने से तोड़ दिया ना, तो यही रेजिस्टेंस पे रिटेस्ट करने आता है, फिर ऊपर जाता है, सेम यहाँ भी वह तोड़ दिया, फिर नीचे आया। तो संजय एक बात याद रखना हमेशा, ब्रेकडाउन चाहे रेजिस्टेंस पे हो या चाहे सपोर्ट पे ब्रेकआउट हो रहा हो, फिर चाहे ट्रेंड लाइन पे रिटेस्ट पे ही एंट्री लेना है, जैसे अभी मैंने समझाया सिंपली, है ना। तो सिंपल सा रूल रखना यार। ये देख सकते हो भाई, ये जो मतलब क्या बोलते हैं सपोर्ट मार्केट तोड़ दिया, अब वो रेजिस्टेंस बन गया, अब रेजिस्टेंस बन गया तो देख रहे हैं रेजिस्टेंस के रूप में इसे यहाँ तोड़ा ना, तो यहाँ रिटेस्ट किया, 5 मिनट टाइम में क्लियर पता चल रहा है बस। तो ये 3 बजे का ट्रेड है संजय, और मार्केट भाई 3 बजे ट्रेड में भाई मार्केट ना उसी ट्रेंड में डायरेक्शन में मार्केट बाइंग होता है, मतलब भाई रात में सोच लो, रात में जो 7-8 बजे जो न्यूयॉर्क सेशन होता है, जो रास्ते PM से वोलेटाइल होता है 11-12 PM तक, वो जिस डायरेक्शन में मूव करता है ना भाई, रात में भी उसी डायरेक्शन में मूव करता है। अगर आज मार्केट में सेलिंग हो रहा था तो 3 बजे भी रात में सेलिंग होता, तो बेसिकली इवनिंग का टाइम, रात का टाइम, इधर 9, 10, 11 बजे बाइंग हुआ था, हेवी बाइंग हुआ था, और सपोर्ट को रेजिस्टेंस को भी तोड़ दिया था, तो इधर भी बाइंग ही होगा बस, फिर चाहे सपोर्ट पे हो या रेजिस्टेंस पे हो या चाहे ट्रेंड लाइन पे हो, बाइंग ही होगा, क्योंकि इस टाइम बाइंग होगा तो इस टाइम भी बाइंग होगा। सिंपली संजय कंसेप्ट में रखना, और इस टाइम भाई ज़्यादा लिक्विडिटी कंसेप्ट नहीं करता है, सिंपल प्राइस ऑप्शंस 3 बजे रात को सिंपल प्राइस ऑप्शंस यूज़ करना। 3 से लेकर भाई 4 से 5 बजे तक तुमको ट्रेड मिलेगा, ऐसा ट्रेड मॉर्निंग में क्रिप्टो में बेसिकली ऐसा मोमेंटम तुमको देखने मिलेगा 3 से 4 बजे तक बीच, उससे पहले नहीं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे कैसे मतलब एंट्री बनाना है, कैसे मतलब ट्रेड लेना है। देखो अगर मान लो प्राइस एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे आया, मार्केट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे चाहे 1 आवर पे 4 आवर पे सपोर्ट हो, मतलब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होना चाहिए 15 मिनट्स स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे जाए, तो वहाँ पे अगर सपोर्ट को तोड़ दिया, मतलब ब्रेकडाउन दे दिया, मार्केट सपोर्ट पे ब्रेकडाउन तोड़ दिया, तो ब्रेकडाउन पे नहीं लेना, फिर सपोर्ट जो तोड़ा है फिर वही सपोर्ट पे रिटेस्ट करके जाएगा, रेजिस्टेंस पे वही सपोर्ट पे जब रिटेस्ट करेगा फिर वहाँ पे रिजेक्शन कैंडल वीक फिर बनेगा डाउन साइड में, तब तुमको शॉर्ट सेल करना है। जब सपोर्ट ब्रेकडाउन देगा, सपोर्ट ब्रेकडाउन देते ही तुमको शॉर्ट सेल नहीं करना है, तुमको जब ब्रेकडाउन दे दिया फिर रिटेस्ट करने देना है, रिटेस्ट करेगा फिर शॉर्ट सेल करो। अब मान लो अब जस्ट उसका रेजिस्टेंस, मान लो जस्ट अब रेजिस्टेंस पे प्राइस गया, रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, ब्रेकआउट दे दिया, रेजिस्टेंस को ऊपर तोड़ दिया, स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज दे दिया, जब मान लो रेजिस्टेंस पे स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज दे दिया, तब तुमको जस्ट मतलब बाय नहीं कर लेना है, फिर तुमको रिटेस्ट का वेट करना है। वो रेजिस्टेंस जो तोड़ा है, तोड़ के ऊपर गया, स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज किया है, फिर वही रेजिस्टेंस पे प्राइस आएगा, मान लो ये रेजिस्टेंस है, उसको तोड़ दिया, फिर वही रेजिस्टेंस पे प्राइस आएगा, फिर वहाँ से बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन मिलेगा, तब तुमको वहाँ पे एंट्री लेना है, छोटा स्टॉप लॉस लगा के टारगेट बढ़ा रखे। तो जस्ट ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट पे एंट्री नहीं लेना है, फिर रिटेस्ट करने देना है। जब मान सपोर्ट को ब्रेक किया, फिर वही सपोर्ट रेजिस्टेंस पे वहाँ पे फिर वही सपोर्ट को तोड़ दिया, फिर वही सपोर्ट पे जाएगा, वही लाइन पे जाएगा, रिजेक्ट दिखाएगा, फिर नीचे डाउन साइड में तब लेना है। सेम रेजिस्टेंस पे भी वही होगा, और ट्रेंड लाइन पे भी सेम, ट्रेंड लाइन पे भी अगर तुम ट्रेड ले रहा है, मान लो ट्रेंड लाइन को भी तोड़ दिया, फिर वही ट्रेंड लाइन पे आकर रिटेस्ट करेगा, ब्रेकआउट दे दिया, तोड़ दिया, स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज कर दिया, फिर वही ट्रेंड लाइन पे आएगा, तब जाकर वहाँ पे तुमको फिर बाइंग लेना है फिर ऊपर। लेकिन हाँ अगर सपोर्ट पे आया, सपोर्ट को तोड़ा नहीं, मतलब सपोर्ट पे रिजेक्शन दे दिया, बाइंग आ रहा है, तो सपोर्ट को तोड़ा नहीं है प्राइस, सपोर्ट पे आया प्राइस तोड़ा नहीं है, हमको मान लो सपोर्ट पे हमको बाइंग करना है, मतलब तोड़ा नहीं है, हमको सेल ब्रेकडाउन नहीं दिया है, बाइंग दिखा रहा है, रिजेक्शन दिखा रहा है, तो वहाँ पे हमको लिक्विडिटी हंट का वेट करना है। पहले बाइंग करवाएगा ट्रेडर्स को, फिर लिक्विडिटी लेगा, फिर तब जाकर तुमको बाइंग ऑर्डर डालना है। सीधा ही सपोर्ट पे आने के बाद बाइंग नहीं कर लेना है, थोड़ा ऊपर जाने दो, लिक्विडिटी लेगा, लिक्विडिटी कंसेप्ट रखना ही रखना है, लिक्विडिटी लेगा सपोर्ट पे नीचे आके पहले बाइंग करवाएगा ट्रेडर्स को, बाइंग होगा थोड़ा ऊपर जाएगा, लेकिन ऊपर जाने दो, अगर मिस हो गया ऊपर चल गया तो चल जाने दो, बट तुमको एंट्री नहीं लेना है। लिक्विडिटी लेगा, सपोर्ट पे आएगा, स्ट्रॉन्ग 1 आवर 4 आवर पे ही ये तुम चेक करना है। 5 मिनट 15 मिनट टाइम फ्रेम पे तुमको 1 टाइम फ्रेम पे तुम्हारा एंट्री रहेगा, ब्रेक ऑफ कैरेक्टर विजिट एंट्री, रिटेस्ट एंट्री या ऑर्डर ब्लॉक पे जाएगा, जो कैरेक्टर के बाद ऑर्डर ब्लॉक में आएगा फिर ये तो मेरा स्ट्रेटजी है। लेकिन ये सपोर्ट रेजिस्टेंस पे कैसे ट्रेड लेना है वो हम बता रहे हैं। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे सिंपल यही रखना। अब मान लो रेजिस्टेंस पे गया, मान लो ब्रेकआउट नहीं दिया, रिजेक्शन दिया रेजिस्टेंस पे, मतलब वहाँ पे सेलर्स बैठे हैं, सेलर्स ही एक्टिव हो रहा है, बायस नहीं आएंगे, तो वहाँ पे तुमको रिटेल ट्रेडर्स को पहले सेल करने दो, फिर लिक्विडिटी रिटेल ट्रेडर्स का लिक्विडिटी लेगा, फिर नीचे आएगा, तब जाके तुमको सेल करना है, शॉर्ट सेल करना है। मतलब सीधा मतलब तुमको नहीं करना है, अगर ब्रेकआउट दिया तुमको फिर रिटेस्ट का वेट करना है, लेकिन अगर मान लो रेजिस्टेंस पे जाके सेल हो रहा है तो वहाँ पर तुमको फिर लिक्विडिटी हंट का वेट करना है। सिंपल माइंडसेट रखना है संजय। और ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का था, और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कैरेक्टर पे हम ज़्यादा मोस्टली यूज़ करते हैं।
बेस्ट ऑफ लक, यही तुम यूज़ करो, हर दिन एक ना एक ट्रेड मिलेगा। और पहले प्लान बना लेना कैसे एंट्री लेना है यहाँ पे, और वो एंट्री जो प्लान बना लिया है, जिस प्लान बना लिया टारगेट, उसे हर हालत में फॉलो करना है। 30 मिनट ट्रेड लेने से पहले तुमको 30 मिनट तुमको प्लान बनाना है, प्लान सेट करना है, एंट्री प्लान, एग्जिट प्लान और एसएल प्लान, सब तुमको 30 मिनट पहले तुमको प्लान कर लेना है। फिर जाकर बैठ जाओ, तुम सेटअप लेके बैठ गया, अब तुमको सेटअप करने का वेट करो। बीच में प्राइस कितना भी ऊपर नीचे साला मूव हो रहा है, होने दो, तेरे अंदर हलचल नहीं मचना चाहिए, है ना, तेरे अंदर हलचल नहीं मचना चाहिए। मेरा जो प्लान बना है, मेरा जो एंट्री प्लान, एसएल प्लान, टारगेट प्लान बना है, उसी पे हम देख रहे हैं, क्योंकि जो प्लान को ब्रेक करेगा वो मार्केट में कभी नहीं, उसका सीधा सर कटेगा। फिर करते हो ना सेम डे, मतलब प्रीवियस में पास में प्रॉफिट हो या लॉस, लेकिन नेक्स्ट डे भी तुमको सेम प्रोसेस फॉलो करना है, सेम रूल फॉलो करना है, सेम प्लान फॉलो करना है, सेम स्ट्रेटजी फॉलो करना है, नेवर चेंज हिम। आज लॉस हुआ क्या हुआ, लेकिन कभी भी अपना रूल प्लान प्रोसेस सिस्टम को चेंज नहीं करना है। देखो गेमिंग उसके लिए है जो भाई बिना रूल प्लान प्रोसेस का चलता है, बिना सिस्टम लेके चलता है। तो भाई ट्रेडिंग बहुत अच्छा चीज़ है, लेकिन बहुत खराब चीज़ है। लोग इमोशंस में मारे जाते हैं भाई, प्लान प्रोसेस रूल सिस्टम तो बनाते हैं, लेकिन इमोशंस में आके रूल को तोड़ देते हैं, प्लान्स को तोड़ देते हैं। तो जो ये करता है ना भाई, समझ जाओ उसी टाइम के लिए गैम्बलिंग बन गया, और वो भाई मरेगा, पक्का बंदा मरेगा। तो भाई ट्रेडिंग गैम्बलिंग नहीं है, सिस्टम से चलो। मुझे इतना ही लॉस लेना है, अपने कैपिटल का उतना ही लेना है, मेरा रूल में है, मेरा प्लान, मेरा प्रोसेस में है, इतना लॉस लेना है तो इतना ही लॉस लेना है। लेकिन अगर मेरा फेवर में मार्केट जा रहा है तो इतना प्रॉफिट लेना है, तो इतना रिस्क रिवार्ड फॉलो करना है, और ओवर ट्रेडिंग से दूर रहना है, ट्रेड लिमिट बनाना है और उतना ही ट्रेड लेना है पर डे, और सेटअप बने तभी ट्रेड। देखो आज मैंने 2 ट्रेड लिया, एक में मेरा फर्स्ट लॉस गया, सेकंड में मेरा टारगेट दिया। तो बेसिकली देखो, एक में मैंने गवाया 500, एक में 1000 प्रॉफिट किया। तो भाई मैं जब मेरा फर्स्ट ट्रेड जब लॉस हुआ ना, तो मैं जस्ट ट्रेड नहीं लिया, रिवेंज नहीं लिया, लेने का मन कर रहा था, लेकिन देखा नहीं, मेरे प्लान में है नहीं ऐसा। मेरे प्लान में फिर से सेटअप बनेगा तब हम ट्रेड लेंगे। फिर से सेटअप बनाया 1 आवर टाइम फ्रेम पे, एबीसी गैप छोड़ा था, ऑर्डर ब्लॉक मिला, एबीसी था, तो वहाँ पे गया, तब मैं शॉर्ट सेल किया, और हमने अपना स्ट्रेटजी यूज किया, हाई टाइम फ्रेम पे पूरा 1 आवर पे पूरा क्लियर मार्केट डाउन ट्रेंड में था, क्लियर मार्केट डाउन ट्रेंड में था, हम डाउन ट्रेंड में ही हम ट्रेड ले रहे थे, डाउन ट्रेंड में एबीसी हम देख रहे थे, डाउन ट्रेंड में ऑर्डर ब्लॉक देखेंगे, डाउन ट्रेंड में हम शॉर्ट सेल अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे, सेटअप मतलब प्लान करेंगे प्लान। तो वही किया, और सेकंड ट्रेड में भी मैं वही किया, तो टारगेट हिट हो गया। लेकिन फर्स्ट ट्रेड में भी मेरा कुछ गलती था, मैंने रैंडम ट्रेड ले लिया, तो कोई बात नहीं, लॉस होता है, लॉस को एक्सपेक्ट करते हैं। और भाई ट्रेडिंग गैम्बलिंग नहीं है, संजय गैम्बलिंग नहीं है, लेकिन भाई तब तक गैम्बलिंग नहीं है जब तक तुम रूल प्लान प्रोसेस सिस्टम को लेकर चल रहे हो। इस मान लो आप मतलब सिस्टम मतलब आपने अपना स्ट्रेटजी से हटके ट्रेड ले लिया, बस वहाँ पे तुम्हारा गैम्बलिंग ट्रेडिंग गैम्बलिंग बन गया। मान लो तुम्हारा ट्रेड लिमिट में 2 ट्रेड, लेकिन तुमने आज 3 ट्रेड ले लिया, 4 ट्रेड ले लिया, बस गैम्बलिंग बन गया। मान लो तुम्हारा एंट्री प्लान बन रहा है, लेकिन तुम इमोशंस में कहीं और एंट्री ले लिया, बस गैम्बलिंग बन गया। मान लो तुम हर दिन 200 का रिस्क लेते हो, लेकिन किसी दिन तुम 400 का रिस्क ले लिया कि ट्रेड में, मतलब एक पहले ट्रेड में, बस गैम्बलिंग बन गया। तुम कुछ और, तुम्हारे प्लान में कुछ और था, तुमने कुछ और कर दिया, प्लान को तोड़ दिया, रूल को तोड़ दिया, तुमने ज़्यादा रिस्क ले लिया ट्रेड में, बस गैम्बलिंग बन गया। तो ये सब नहीं करना है, तुमको अपना प्लान प्रोसेस में लेकर चलना है, तब तुम ट्रेडिंग में सक्सेस होगे। इट्स ऑल अबाउट गेम ऑफ प्रोसेस, इट्स ऑल अबाउट गेम ऑफ प्रोसेस। प्रोसेस में ऑल चीज़ आता है, सिस्टम में पूरा एक इंजन बनता है, सिस्टम होता है ना, एक इंजन बनता है, ना इमोशंस में आना है, ना रूल्स को तोड़ना है, ना सिस्टम को तोड़ना है। मेरा जो सिस्टम है 1 आवर 4 आवर पे ऑर्डर ब्लॉक, मतलब 1 आवर 4 पे मार्केट स्ट्रक्चर देखना, फिर 5 मिनट टाइम पे जो मेरा ब्रेक स्ट्रक्चर चैनल कैरेक्टर, हाई टाइम पे डायरेक्शन नहीं लेना है, तो 5 मिनट 15 मिनट 1 मिनट टाइम पे ब्रेक स्ट्रक्चर चैनल कैरेक्टर देखकर एबीसी ऑर्डर ब्लॉक वगैरह वगैरह मेरा सिस्टम है, तो इसी को फॉलो करना है। अगर सिस्टम नहीं बोल रहा है, अगर ट्रेड नहीं बन रहा है, स्ट्रेटजी नहीं बता रहा है, सिस्टम तुम्हारा नहीं बोल रहा है, तो मत लो ट्रेड। भले ही तुमको अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, भले ही मार्केट में मतलब मार्केट में मूवमेंट है, भले ही मार्केट नीचे जा रहा है, अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, शॉर्ट से मतलब मूवमेंट दे रहा है, अच्छा खासा पैसा लोग बना रहे हैं कोई, लेकिन तुम्हारा सिस्टम नहीं बोला तो ट्रेड नहीं, तुम्हारा सिस्टम जब बोलेगा तभी तुम ट्रेड लेगा। और हर दिन सेम रिपीट करना भाई, नेवर चेंज हिम।